राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेम आनंद समुद्र नवनिवृत्त निकुंज श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के युगल चंद्र श्री श्यामा श्याम और समस्त हित परिकर, ये हम कृपा का आदर क्यों नहीं करते? जो हम पर कृपा हुई है इसका हम अनादर कर देते हैं। अगर एक भी किसी कृपा की कोर का हम आदर कर लें तो संसार समुद्र से पार होने का उत्साह प्रकट हो जाए। सबसे पहली कृपा मनुष्य शरीर, सबका अधिकार है भगवत प्राप्ति करने का। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज, ध्यान दीजिए, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। चाहे स्त्री शरीर हो पुरुष शरीर हो कोई भी हो, यदि हम कपट का त्याग करके प्रभु का सर्वतो भावेन हमारे माता पिता भाई बंधु धन संपत्ति गति मति लोक परलोक सब मेरे प्रियालाल हैं, इसे सर्वभाव कहते हैं। कपट तजी, हृदय में कपट न रखे। प्रभु को कपट अच्छा नहीं लगता। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। देखो हमारे ऊपर कितनी कृपा, जिस वृंदावन धाम में आना ही केवल लाडली जू के हेतु की कृपा से होता है, दूसरा कोई पुण्य प्रताप नहीं। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, मन से भी नहीं सोच सकते वृंदावन कैसा है, या वृंदावन का नाम स्मरण भी नहीं कर सकते। वही कर सकता है जिस पर हमारी महारानी जू लाडली जू ने कृपा कोर की है। क्यों की है इसका कोई उत्तर नहीं, अहेतु की कृपालु। दूसरा, वृंदावन धाम आना, दर्शन करना, चले जाना, एक ये लाभ, परम लाभ। इससे भी बड़ा लाभ हुआ सत्संग मिल जाना। जैसे हीरा मिले और जौहरी न मिले तो उसका महत्व, उसकी कीमत हम नहीं जान सकते। ऐसे ही वृंदावन मिला पर वृंदावन के रसिक महानुभावों का संग नहीं हुआ तो हमारी हालत वृंदावन में रहते हुए वैसे ही है कि बड़ा कीमती हीरा है पर उसका महत्व नहीं है, उसकी कीमत पता नहीं। वो जौहरी मिल जाए फिर आसक्ति हो जाएगी कि मुझे जो मिला है तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर इसमें भी अब मुझे गंदे मार्ग में नहीं जाना, अब अध्यात्म मार्ग में चलना, बड़ी उपलब्धि। सत्संग हो रहा है, निश्चय ठीक नहीं, आचरण ठीक नहीं, तो बहुत काल तक किया हुआ सत्संग भी जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला। अगर कहीं उपासक के हृदय में
संसार के राग का त्याग कर भगवत मार्ग में चलने का थोड़ा भी उत्साह आ गया, ये विशेष कृपा। अब जिस मार्ग पर चले दृढ़ता पूर्वक चले, ये महामहिम कृपा। अब इसके आगे कुछ नहीं। जो मार्ग मिला, निरंतर भजन, श्री जी की सेवा, वाणी गायन, हमारा चित्त इनमें लगा रहे। अब पूरे जीवन हमारा यही केवल कर्तव्य है। उपासक एक कृपा पर भी महत्व बुद्धि नहीं रख पाता। जहां किसी इंद्रियजन्य विषय सुख का आकर्षण हुआ तो हम ये सोचते ही नहीं कि मुझे क्या मिला है जो छूट जाएगा। नारकी गतियों में जाने की हम योजना करते हैं और परम धाम का आश्रय मिला, वास मिला, दर्शन मिला, सत्संग मिला, एक भी बात की हमारे अंदर मातृ बुद्धि नहीं रहती कि मेरा श्रीधाम छूट जाएगा, मेरी लाडली जी का आश्रय छूट जाएगा, मेरा जीवन जो संयम के महान ऊंचाई पर चढ़ रहा है वो भ्रष्ट हो जाएगा, मैं एक छोटे से प्रलोभन में बहुत बड़ी निधि का त्याग कर रहा हूं। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गही कंचु। मैं कांच के लिए महामणि का त्याग कर रहा हूं। ऐसा विचार ये क्यों नहीं आ पाता? यही भगवान की बड़ी ही मोहिनी माया है, जो हमारे को लाडली जी की कृपा से सब प्राप्त हुआ और हम सब कुछ एक झटके में छोड़ देते हैं। जहां हमारा प्रारब्ध बदलने वाला है, अंतिम जन्म है, जहां अखंड सुख की प्राप्ति का संयोग बनने जा रहा है, वहां मूढ़ता करके अपना सर्वनाश कर लेते हैं। ऐसे माया के प्रवाह में पड़ जाते हैं जहाँ कोई विश्राम नहीं, कोई किसी तरह का सहयोग नहीं, बस अशांति ही अशांति, क्लेश ही क्लेश। अगर कहीं विश्राम लगता है तो मृत्यु में, चलो झंझट खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, पुनः नया जन्म मिलेगा, नई विपत्ति, नए संकट। इसलिए मान लीजिए आप पर जो कृपा है वो बहुत दुर्लभ कृपा है। महापुरुषों ने रो रो कर मांगा है कि हमको कभी ब्रजवास मिलेगा क्या? हे हरि, हम कब हुई हैं ब्रजवासी? हरि, क्या हम पर भी कभी ऐसी कृपा होगी कि हम अपने को ठसक से कह सकेंगे कि हम ब्रजवासी हैं, हम वृंदावनवासी हैं? आप इस महामहिम धाम के वास को कैसे छोड़ देते हैं? कैसा सौभाग्य मिला आने का। आप आए, यहां जो सत्संग मिल रहा है दुर्लभ लाभ है। एक शब्द भी बैठा लें तो आपके पापाचरणों का नाश करके आपको एक मुनि पदवी, महात्मा पदवी में स्थित कर दे, चाहे जहां भी हो, गृहस्थ में हो, विरक्त में हो, कोई भी हो। पर हमारी जो कमी है वो इतना हम विषयों का महत्व दिए हुए हैं, भोगों का। ना उस भोग के समान गुरु के वचन, ना तो उस भोग के समान श्री लाडली जी की कृपा, ना उस भोग के समान श्री धाम वृंदावन, ना उस भोग के समान हमारा अध्यात्म। इतना नीचा गिर गए हम, इतने नीचे हो गए कि एक विषय, तुच्छ विषय के सामने हम अपना परम अर्थ, परमार्थ, परम लाभ, प्रेम, ये सब तिनके की तरह छोड़ देते हैं। कितनी मलिन बुद्धि हो जाती। कब? जब आप कपट करते हैं। कपट शब्द, प्रभु से कपट, गुरुदेव से कपट, फिर ये अमूल्य वस्तुएं अपने आप इतने आपको दूरी कर देंगे। चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि सावधान, गुरु अपराध, वैष्णव अपराध, संत अपराध ना हो, नहीं ये धाम तत्काल आपको दंड देगा। तत्काल, आपको समझ में नहीं आएगा, वो तत्काल
आपके सुकृत नष्ट हो गए, अब आपको बाहर दिखाई देगा। बहुत सावधान। जब कोई उपासक उपासना के मार्ग में आकर अंदर की विषय व्याकुलता को सहता है, ध्यान देने योग्य बात है, तो वही व्याकुलता भगवद मिलन की व्याकुलता में बदल जाती है। ध्यान दीजिए, भगवान के लिए रोना कब आता है? जब आप सच्चाई से इस मार्ग में चलेंगे और आपका हृदय जलेगा, क्योंकि विषय आकर्षण कर रहे हैं, विषय भोगना नहीं है, प्रभु का आनंद मिला नहीं है, पर हम दृढ़ता पूर्वक पकड़े हुए हैं श्रीधाम का आश्रयवास, अपने गुरुदेव के वचनों पर चलना, प्राण निकल जाए पर प्यारी जू का भरोसा न तोड़ना। यदि कोई आनंद का अनुभव नहीं हो रहा पर आप पकड़े हुए हैं, तो यही जलन, यही व्याकुलता प्रभु के मिलन की व्याकुलता में बदल जाएगी। कोई नई तपस्या नहीं करनी, समझिए आप। पर जब ऐसी व्याकुलता प्रकट होने का अवसर आता है तो आपके सामने दो चीजें रखी जाती हैं, एक भगवत मार्ग और दूसरा संसार के भोग। बिल्कुल फ्री, अभी भोग लो। ध्यान रखना शब्द, ऐसी परिस्थिति उसके सामने, अभी भोगो, फ्री भोगो, कोई दंड नहीं, कोई परेशानी नहीं। और इधर प्रभु का मार्ग, अब चयन करो। अब आगे चल करके व्याकुलता पैदा होगी या इसकी, क्या चयन करते हो? हम लोग इतने गिरे हुए विचार वाले हैं कि भगवान को विषय के सामने छोटा करके छोड़ देते हैं और विषय स्वीकार कर लेते हैं। फिर क्या, आधी मिले न पूरी पावे, पछताना रह जाता है, रोना रह जाता है। आपका वो कृपा होगी, किस युग में होगी पता नहीं। ये जो सौभाग्य मिला है ना, किस युग में मिलेगा इसको फाइनल कोई नहीं कह सकता। नष्ट तो नहीं होगे, क्योंकि सेवा भजन जो कुछ भी बना है वो अविनाशी है, वो आपका साथ देगा। पर कितना समय लगेगा आपको इस जो सौभाग्य मिला उसको ठुकरा दिया, इसका बीच का जो परिणाम भोगना पड़े, कितना समय लगे, इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। जब इस हम क्लेश को सहते हैं, सहत सहत बाढ़े भगति, देखो तुम वीर हो, तुम सह सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं नहीं सह सकता, सह सकते हो। बस तुम सहने का निश्चय करो। तुमने निश्चय कर लिया कि मैं सह नहीं पाऊंगा, तो सच्ची कहते हैं आप में बहुत सामर्थ्य है, आप सब कुछ सह सकते हैं। हमने एक भिक्षा करने जब जाते थे तो एक घर में देखा, उनका एक्सीडेंट हो गया था, पैर यहाँ से टूट गया था, सरिया पड़ी थी, इतना बड़ा पत्थर बंधा हुआ, हिल नहीं सकते। कितना जब उनसे बात करते थे तो बात भी करते थे, सह रहे, भयानक कष्ट सह रहे। ये कोई छोटे मोटे कष्ट नहीं है। जब आप चल रहे हैं तो आपको पता नहीं, जब आप चल नहीं पाएंगे तब चलने का सुख पता चलेगा कि काश वो समय जब मैं दौड़ रहा था, चल रहा था, आज कदम नहीं बढ़ा पा रहा हूं। आप आराम से उठ बैठ रहे हैं, हिल डुल रहे हैं। जब आपकी वो स्थिति आएगी तब आप इसके लिए सोचेंगे वो कौन सा दिन था जब मैं बहुत स्वस्थ था। आप सब कुछ सह सकते हैं। ये कामादि विकार आपके दृढ़ निश्चय ना होने के कारण आपको सताते हैं। दृढ़ निश्चय, सह जाएंगे। सह गए तो अगला कदम भगवत प्राप्ति की व्याकुलता, और जहां व्याकुलता आई तो मेरे प्रभु उस व्याकुल उपासक से छिप नहीं सकते। अब वो किसी एक मूर्ति में ही नहीं है, किसी एक स्थान में ही नहीं है, वो विश्वेश्वर हैं। विश्व के किसी भी कण में ऐसा नहीं जहां भगवान हमारे ना विराजमान हो। कोई भी ऐसी वस्तु स्थान नहीं जहां प्रभु ना हो। जंगम, जड़ चैतन्य, सजीव निर्जीव सब रूपों धारण किए हुए हैं। जहां आपकी व्याकुलता बढ़ी और आपने अपने आप को पूजा सामग्री बनाकर समर्पित किया,
तो हाथ बढ़ाकर आपको गले से लगा लेगा। कौन सी पूजा सामग्री? अपने आप को पूजा। आप दूसरी वस्तुएं दे सकते हैं लेकिन अपने आप को नहीं। और भगवान को कौन सी पूजा सबसे प्रिय है? जो अपने आप को भेंट में दे देता है, अपने आप को। फिर प्रभु ग्रहण करने के लिए अपने आप आ जाते हैं। वो तो कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रक्षति। यदि आप भाव में भरकर एक चुल्लू जल, तुलसी दल, कोई फल, कोई पुष्प, तो अश्नामिका, मैं उसे खा लेता हूं। सूंघने वाले पुष्प को भी खा लेता हूं, पत्ते को भी खा लेता हूं, जल को भी, फल को भी। छिलका खा रहे, बेर खा रहे, अखिल ब्रह्मांडों का मालिक है, ये कोई खाने वाली चीजें। अश्नामी, क्योंकि मेरा भक्त दे रहा है, मैं उसे पा लेता हूं। जब भगवान को आप अपनी आपे को, अहम को पूजा सामग्री बना देंगे तो फिर कण कण में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कण कण में भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। पूरा जीवन रोना पड़ता है, पूरा जीवन रोते रोते भगवान की अनुभूति हो जाने पर भी रोना होता है। ऐ स्वामी, कभी ऐसा भ्रम जाल मत फैलाना कि आपको भूल जाऊं। मेरी सामर्थ्य नहीं थी, आपने घसीटा है, आप मुझे चलाया है, आप मुझे अपनी सामर्थ्य से अपना साक्षात्कार कराइए, मेरे में सामर्थ्य नहीं। हमें महापुरुषों के जब चरित्र सुनने को मिलते हैं तो उनसे हमें अपने जीवन को बनाने की प्रेरणा मिलती है। ध्रुव जी ने निश्चय किया, मुझे भगवत प्राप्ति करनी, परम पद प्राप्त करना है। गुरुदेव मिलते हैं, देवर्षि नारद जी, उनकी परीक्षा लेते हैं। तुम्हें बहुत भयावह स्थिति, जंगल में मच्छर हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, हिंसक जीव हैं, भालू, चीता, सिंह, ये सब तुम अभी 5 वर्ष के बालक हो, कैसे अनुभव कर पाओगे? प्राण त्याग दूंगा पर अब वापस नहीं जाऊंगा। नहीं, तुम अगर राज्य के कारण तो मैं अभी चलकर राज्याभिषेक कर देता हूं। नहीं, प्राण त्याग दूंगा, मुझे अब भजन ही करना है। और 6 महीने में की हूं। कैसे? सूखे पत्ते खाए, फिर उनको छोड़ दिया, जल पान के उसको भी छोड़ दिया, फिर वायु के द्वारा केवल वायु को भी छोड़ दिया। अपनी वायु रोक ली, पूरे विश्व ब्रह्मांड की वायु रुक गई। शब्द नहीं कहा था। हम अपने परब्रह्म परमात्म तत्व को समय में निर्धारित नहीं कर सकते। उसमें मेरा अहम है, वो एक क्षण में मिल सकते हैं। चतुराशी जी का एक पद बनी श्री राधा मोहन की जोरी अपने एक ब्रजवासी चरवाहे ने याद कर लिया था। माट की तरफ गहरा था, बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी, इंद्रनील मणि श्याम मनोहर, 7 कुंभ तनु गोरी। और गाय हाँक रहा है, पीछे नूपुरों की आवाज आई। 6 महीना नहीं, 1 मिनट पीछे नूपुरों की आवाज आई। देखा गोरे सांवले सरकार गल बहिया दिए पीछे पीछे चल रहे हैं। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। बाणी जी साक्षात प्रिया प्रीतम का रूप है। देखा, ओ कहां एक अज्ञान से युक्त जीव और कहां प्यारोढुम क्षमते न यच्छु शुकादि नाम तो ध्यानगम। देखा, उसे प्रणाम करना भी नहीं आता। प्रिया प्रीतम ने कहा, सुनो, मदन टेर पे हरिवंश चंद्रजू हैं, उनसे जाके कह दो आज मुझे कढ़ी चावल ये पाने की इच्छा है, वो बना के लावें। भागा भागा आया, मदन टेर में महाप्रभु से मिला। महाप्रभु ने कहा, अच्छा कैसे मिल गए तुम्हें प्रिया? बोले, प्रभु हमको तो एक भजन याद हो गया है, बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी, वही बार बार गा रहे थे। तो पीछे देखा कि गोरे और सांवरे सरकार प्रिया प्रीतम, वो कह रहे बहुत भूख लगी।
प्रफुल्लित हो गए महाप्रभु, ओ कृपा कर दी इस जीव पर, बनाया भोग, गए उसको पवाया प्रसादी। जब नवनिवृत्त निकुंज के सहचरी भाव का तत्काल प्रादुर्भाव, जो अत्यंत दुर्लभ पद है वो बिना मांगे दे दिया हमारे प्रिय प्रीतम ऐसे कृपालु। कभी ऐसे वचन नहीं, कभी उपासक को कभी ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए, इससे गुरुजनों के हृदय में दुख होता है। कैसे दुख होता है? अहम जन्य वचन, मैं कर लूंगा नहीं। यहां हमने बड़े बड़े भजनानंदियों को देखा है रोते हुए, मेरे से भजन, मेरे सदगुरुदेव भगवान एक दिन कह रहे, रसोई सेवा करके निकले तो ऐसे बैठे थे, हमारी कोई बात है क्या? उसे महापुरुषों से नहीं टोकना चाहिए, वो कब किस बात में है, पर बहुत अपनापन हो जाने पर निरंतर सेवा में कोई फिर ऐसा नहीं, तो का बात क्या, एक बात हृदय में अब भी चुभ रही है। जी महाराज जी, आंसू भरा है महाराज जी को, कहा जीवन हो गया, अभी छक के भजन नहीं कर पाए। क्या कभी वो प्रेम प्राप्त होगा, वो भजन प्राप्त होगा जो महाप्रभु ने प्रकाशित किया है? पूरा जीवन हो गया, रात दिन। कभी 1 बजे रात्रि को उठ के देखा है तो महाराज जी चल रहा भजन, गिरिराज जी की दंडोती परिक्रमा कर अचानक बैठ गए। अब हम बैठे हैं, जब उठे चले तब फिर चले। पूरा जीवन श्रीधर बाबा, बड़ा अद्भुत भाव में उनका जीवन, कोई नहीं जानता था। एक छोटा सा कमरा, एक लंगोटी यहां से केवल चला और एक मच्छरदानी, जे भी उनके चरण छो तो जैसे मशीन फिट हो गई हो, ऐसे मंत्र चलने लगता। मतलब प्रत्यक्ष का अनुभव देखा। कमरे में घुसते ही जैसे मैं भगवान के निज धाम में प्रवेश कर रहा हूं। वयोवृद्ध, एकदम शरीर शिथिल, भजन, इतना भजन। और जब वो ऐसे स्वस्थ चित्त होके 1 बजे के बाद बैठते, और जब जैसे गए प्रणाम किया, कहते आप सब वैष्णव मुझ अपराधी पर कृपा करो, अब तो भजन ही नहीं बनता, अब तो राधा रानी जाने क्या हमारा जीवन होगा। माला चल रहा है, लंगोटी पहले केवल बैठे, रात दिन भजन, और भजन के लिए रोना, जिससे आत्मा स्वयं वर्ण करती हुई प्रकाशित हो जाती है। ये कृपा का मार्ग है। हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें रोना है गुरुदेव से, इष्ट से। कभी तो कृपा हो कि इस जन्म में मैं निरंतर भजन करूं। कुछ बोध हो न हो, साक्षात्कार हो न हो, इसकी योग्यता तो मैं अपने को समझता ही नहीं हूं, पर इतना जरूर हो जाए कि कभी मैं प्रियालाल को भूलूं ना। वचन से भी कभी आम नहीं होना चाहिए। अगर वचन से भी आम हो जाए तो धोखा हो जाएगा, फिर भ्रम पैदा हो जाएगा। ये भगवत मार्ग है। अगर अंदर निष्कामता है तो उनकी कृपा है, पर कहो मत, कह दिया तो भूत लग जाएगा, कहना नहीं। चुप, शांत, हृदय की बात हृदय में रखो। और ये तो केवल कृपा से संभव है, केवल कृपा से। भगवत साक्षात्कार, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, भगवत दर्शन तो आपकी कृपा से। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। हृदय को शीतल करने वाले हे आनंद समुद्र प्रभु, आपकी कृपा से आपका साक्षात्कार होता है, आपकी कृपा से आपका अनुभव। तो कृपा कोई सीमा नहीं। महाप्रभु कह रहे हैं हरिवंश चंद्र जी कि यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा। हमें निकुंज में रखो या नरक में रखो या परम पद में रखो, आपकी मौज पर रहूंगा, आपके साथ जहां आप भेजेंगे। राधिका रति निकुंज मंडली, वो फाइनल नहीं कह रहे, वो कह रहे जहां जहां जे जोनि जन्मों कर्मवश, बस आपसे यही मांगते हैं, तहां नाथ पद अनुराग हो, आपके चरणों में प्रेम हो, आपका भजन होता है, आपकी कृपा से आपके भजन। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, बहुत सावधान। अंतःकरण के अंतर्गत में अहम धर्म तब तक अपना राज्य रखता है जब तक तृणादपि नीचे ये भाव नहीं आ जाएगा।
यही भाव भगवत साक्षात्कार कराता है। आप भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं? मुझ अदम की सामर्थ्य क्या। अरे मैं तो एक बार राधा भी नहीं बोल सकता, अगर बोल रहा हूं तो केवल वृंदावन की कृपा, गुरुदेव की कृपा, सब रसिकों की चरण रज का प्रताप, मेरे में सामर्थ्य। ये तृणादपि सुनीचेन की तरफ हृदय जा रहा है। देखो आचार्य हैं, हित सजनी जो हैं, जिनके अधीन प्रिया प्रीतम है, वो कह रहे क्वाहम तुच्छ परम अधम प्राण्यो गर्ह कर्मा यन्नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावन से। मैं तो तुच्छ मूढ़ अधम, और ये पराविद्या राधा नाम, बोले ये तो सिर्फ वृंदावन की महिमा है। और जबकि दाता राधा नाम के दाता हैं वो, किशोरी किशोर अधीन है उनके, जैसी सखी इच्छा करती वैसे प्रिया प्रीतम खेलते हैं, जैसे प्रिया प्रीतम खेलते हैं वैसे वृंदावन उसी समय, वही शोभा, वही विस्तार। समझिए, अहम की भाषा, अहम की क्रिया, अहम का चिंतन, ये समर्पण कर दीजिए और दैन्य भाव से पुकारिए तो 1 मिनट में मिल जाएंगे। 1 मिनट में अहम बना रहे तो आज तक कोई ऐसी तपस्या और साधना नहीं हुई कि प्रभु को खरीद लिया जाए कि मैंने इतना किया, अब आप। हमारा कहीं बल है, बुद्धि बल, कहीं है कोई बल है, वो सब प्राकृतिक है। प्राकृतिक बल से चिदानंद तत्व को खरीदा नहीं जाता, वो पर्दा नहीं हटता। जब वो कृपा करते हैं और पर्दा हटा देते हैं, तब साक्षात्कार होता है। रोना पड़ता है, बिन रोए किन पाइयां प्रेम प्यारा मीत, और जो रोता है ये बोल नहीं सकता। रुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल। अब हर उपाय करके देख लिया, अब तो आप अपनी कृपा से मिल जाओ। तो शिशु को जैसे अन्य भोजन से तृप्ति नहीं होगी, वो पा ही नहीं सकता, वो केवल मात्र दुग्ध से उसका पोषण होता। शिशु जो मां की गोद, ऐसा होता है शरणागत भक्त, शिशु की तरह। और प्रभु उसे अपने प्रेमामृत दुग्ध का पान कराते हैं, और वही जब बड़ा हो जाता है तब उसके लिए भोजन की थाल होती। बड़े मत बनो, छोटे बने रहो, तो मां के प्रेमामृत दुग्ध का पान करने का अधिकार बन जाएगा। जैसे माता अपने बच्चों को प्राणों से भी अधिक प्यार करती है, ऐसा उदाहरण देना तो बहुत लघु है, भगवान अपने भक्त को उससे भी अधिक प्यार करते हैं। उसे कहने में तो उदाहरण में यही बढ़िया आता है, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। पर माता के अंदर जितना वात्सल्य, वो वात्सल्य समुद्र प्रभु के एक अंश से है। प्रभु वात्सल्य समुद्र कैसे तुलना हो सकती, पर उदाहरण में ऐसे, जैसे माता अपने बच्चे को प्राणों से भी अधिक प्यार करती है, ऐसे प्रभु अपने भक्त को, भक्त किसको, जहां हमारी तृणादपि सुनीचेन की वृत्ति है, ऐसा तो हम बोल ही नहीं सकते। ये तो बोलना बिल्कुल बिल्कुल अज्ञान का लक्षण है, कभी नहीं, कदापि नहीं। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय शूला। एकदम आश्रित। आप कुछ कर सकते हैं? पता नहीं, जो करवाया जाए, जैसे चलाया जाए। प्रभु के लिए ये व्याकुलता तभी तक नहीं होती जब तक हमारे अंदर कुछ बल, कोई आकर्षण, कोई भी सहयोग है। देखो, हर लीला में हमको उपदेश मिलता है। भागवतिक चेष्टाएं की गोपीजनों ने भगवत प्राप्ति की। जब भगवान रास में अंतर ध्यान हो गए तो गोपीजनों ने पहले लता पता से पूछा, भूमि से पूछा वृंदावन की, कि तुम जो इतनी प्रफुल्लित नजर आ रही हो, मेरे प्राणाराध्य गोविंद के चरण चिन्ह है ना, इसीलिए तुम प्रभु किधर गए हैं प्रभु? ऐ तुलसी, तुम जो इतनी आनंदित दिखा, मेरे गोविंद का स्पर्श प्राप्त हुआ है,
ऐ तमाल, ऐ अशोक कदम, तुमने मेरे प्रभु को देखा है क्या? ये फिर वो लीला अनुकरण किए, फिर भी नहीं साक्षात्कार। तब रुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन। यही आत्मा है, यही परमात्मा है, यही भगवान है, यही हमारे लाडले प्यारे हैं। जो जिस भाव से उपासना करता है वैसा अनुभव, पर सबको आश्रित होना होता है। जिनकी चरण रज का आश्रय लेकर योगी योग में, ज्ञानी ज्ञान में, भक्त भक्ति में चरम अवस्था को प्राप्त होता है, वो हमारे प्रभु हैं। चरण आश्रित मालिक निर्णय करे कब मिलेंगे कब न मिलेंगे, मेरे अधीन थोड़ी है, मेरी सामर्थ्य तो नहीं ना। वो एक सेकंड में मिल जाए, वो एक जन्म में मिल जाए, वो कई जन्म में, वो उनकी बात है। मेरी बात है कि मैं उन्हें एक सेकंड भी नहीं भूलूंगा, ऐसा अभ्यास करूंगा उनकी कृपा से। ये जो साधारण हृदय वाले जन हैं, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति और यश, इनकी चाह में भगवान को छोड़ देते हैं, छोड़ देते। हमारा संबंध नित्य है प्रभु से, पर जब चाह प्रकट होती भोगों की तो वो संबंध छूट जाता है और ये संबंध सत्य लगता है। और भगवान एक आस्था का विषय है, आस्तिकता का विषय है। हम पर कृपा करें, हमारे संबंधी, हमारे भोग हमको मिलते रहें। वास्तविक संबंधी हमारे प्रभु हैं, पर ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, यश, इसने प्रभु को पराया कर दिया और ये सब अपना लगने लगा। देखो, एक किसान गेहूं की फसल करता है, चना की फसल करता है, सरसों की फसल करता है। फसल तैयार खड़ी है, पर गारंटी से नहीं बोल सकता कि वो ये फसल भोग ही लेगा। खड़ी है, वो कब? जब अपने गोदाम में पहुंच जाए। नहीं तो खड़ी फसल में, अपने लोग तो देखा है ना, सरसों की कई बीघे खड़ी फसल है, बिल्कुल पकी हुई खड़ी है। शाम के रिमझिम वर्षा हुई, सुबह सूर्य की किरणें प्रत्येक कली सरसों की ऐसे फट गई, सब सरसों बिखर गया और वो माथा बिल्कुल पकी फसल चली गई। साधारण प्राकृतिक फल को भी आप निर्णय ठीक नहीं दे सकते हैं, उसके लिए कहना पड़ेगा कि भगवान चाहेंगे तो इस बार फसल अच्छी हुई है, ये घर पहुंच जाएगी। गेहूं बिल्कुल गलेथ पे है, दाना बढ़िया पड़ चुका है, और तूफान के साथ वर्षा हुई और गिर गया, सब दाना हल्का हो गया, उसके अंदर का पावर खत्म हो गया, भूस केवल रह गया। परमार्थ में हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं? बहुत सावधान, कहीं किंचन मात्र भी हमारे हृदय में कोई अन्य बल नहीं होना चाहिए। और जब प्रभु का बल है तो बोलने की जरूरत नहीं। वो सर्वांतर्यामी कब क्या करवाएंगे वो जाने, हमको तो तिनके के समान रहना है। ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। पिंजरा को जानवर फड़फड़ा सकता है, उड़ नहीं सकता। हम वो हैं पिंजरा के जानवर, उनकी कृपा से हम पकड़ लिए गए, नहीं तो हम कहाँ उड़ जाते। ये तो उनकी कृपा हमें पकड़े। सत्य मार्ग का अवलोकन करो, सत्य मार्ग के भाव को समझो। लोग जरा से धन, जरा से ऐश्वर्य, जरा से सुख, सम्मान, बल, इसके लिए प्रभु को छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जीवन भर सुख संपत्ति की भूल भुलैया में दौड़ते दौड़ते मृत्यु के समीप पहुंच जाते हैं। हाथ कुछ नहीं लगा, शरीर ही छूट जाएगा तो तुम्हारा प्रयास किया हुआ ये जो सुख, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, ये नहीं रहती। ये जो जगत का तुम्हें सौंदर्य खींच रहा है, सुख खींच रहा है, और जिसकी छाया में तुम मतवाले हो रहे हो, अगर वो मिल जाए तो कैसा लगेगा? जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, ये मेरे गिरधर की माया है। जिसकी छाया में तुम पागल घूम रहे हो, सुखाकर्षण, अगर वो सुख समुद्र मुस्कुरा के तुम्हें गले से लगा ले तो कैसा होगा? निहाल हो जाओगे, परम विश्राम मिल जाएगा, हृदय शीतल बना रहेगा। इसलिए जो भक्तजन होते हैं
समस्त दुख एक साथ टूट पड़े, भारी पीड़ा उसको घेर ले और उसके ऊपर कलंक लगाया जाए, लांछना का भार डाल दिया जाए, तो भी परम धाम का यात्री डगमगाता नहीं, आगे बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, इस मार्ग में समस्त दुख एक साथ घेर ले, समस्त पीड़ाएं आ जाएं, उसके ऊपर कलंक लगाया जाए, लांछना लगाई जाए, वो सारे लांछना दुख भार को लेके डगमगाएगा नहीं, आगे यात्रा। कब? जब हम गलत नहीं होंगे। ये बात समझ लेना, यात्री जो परम धाम का है। इसलिए इस मार्ग के पथिक को कुल, मान, लज्जा, प्रशंसा, प्रणाम, नमस्कार, ये सब कभी अपने हृदय में नहीं लाना चाहिए, नहीं तो मार्ग रुक जाएगा। कुल, मान, लज्जा, प्रशंसा, प्रणाम, नमस्कार, यश, कीर्ति, ये इस मार्ग में अगर स्वीकार किया तो बदल जाएगा मार्ग। आज तक न मालूम कितने ऐसे ऐश्वर्यवान और विद्वान इस मोहक माया से मोहित होकर के अपने प्राणनाथ के लिए निकले थे और अपने प्राणों को खो दिया भोग और ऐश्वर्य में। ये निरा पागलपन चढ़ाती है माया, निरा पागलपन। वो खुद कहेगा मुझे समझ में नहीं आया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया। वो खुद अपने से प्रश्न करेगा पर उत्तर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने शास्त्र वेलना की, गुरुजनों की वाणी का त्याग किया, तो आपके ऊपर पागलपन चढ़ गया। सचमुच सचमुच बिल्कुल कड़ुआ लेकिन इतनी मिठास वाला आकर्षण है संसार का कि बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। पर सोचो, जिसकी माया की मधुरिमा इतनी मतवाली कर देती है, अगर वो मधुराधिपते रखिलम मधुरम, फिर क्या पागलपन होगा, फिर कैसी उन्मत्तता होगी। ये पृथ्वी में माया में जितना भी तुम्हें सुख दिखाई दे रहा है, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। जिनका नित्य विनाशी माधुर्य महासुख है, उन प्रभु श्री कृष्ण को केवल आप अपनापन दे दीजिए, केवल आप अपने को समर्पित कर दीजिए। फिर वो क्या करते हैं, आगे का काम उनका है। गोपीजन कह रही, जब प्रभु कह रहे हैं कि तुम सब क्यों आई हो, बोले आपने क्यों बुलाया। मुरली में क्लीम शब्द का उच्चारण करके हमारे को आपने ही तो आकर्षित किया है। फिर आप पूछ रहे हो यहां क्यों आई, तो हम आपसे पूछ रहे हैं आपने क्यों बुलाया। चलो तुम बंसी ध्वनि सुन के आ गए, इसका प्रभाव ही ऐसा है। और मेरे दर्शन के लिए तो खग मृग पशु पंछी भी लालायित रहते हैं, फिर तुम तो बुद्धि धारण करने वाली उत्तम विचार वाली मेरी भक्त हो। चलो दर्शन कर लिया, हो गया ना वृंदावन का, अब सब वापस जाओ। हाँ वापस जाए। चित्तम सुखेन भवताप हृतम गृहेषु यन निर्विशत्युत करावपि गृह कृत्ये पादौ पदम न चलत स्तव पाद मूले यामः कथम ब्रजमथो करवाम किंबा। पहले तो हमारे चित्त का अपहरण कर लिया। अरे सुखपूर्वक अपने घर के काम में लगे थे, आपने कथा सुनाई, वार्ता सुनाई, आपने हमारे हृदय में राग का नाश किया, अपने मार्ग में लाए, हमारे चित्त का अपहरण कर लिया। अब कह रहे हो लौट जाओ। समझ रहे ना गोपीजन क्या यहां अपने लोगों को संदेश दे रही। तुम्हारा काम है श्री कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव रखना, और वो भवताप हृतम, संसार के ताप का नाश करने वाले प्रभु, चित्तम सुखेन, जो सुखपूर्वक चित्त संसार में लगा था, वो महासुख श्री कृष्ण हरण कर लिए, चित्त हरण कर लिए। मेरे हाथों की यही दशा है, हाथ लगे थे संसार के कार्यों में। अब आपने जब चित्त ही अपहरण कर लिया तो फिर अभी हाथ क्या कर पाएंगे। मेरे पैर एक कदम भी अब तुमसे बिलग नहीं चल सकते।
जाऊं तो कहां जाऊं, आप कहते हो वापस लौट जाओ। चित्त अपहरण कर लिया अर्थात पूरा हृदय अपहरण कर लिया, मेरे एक एक कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री आपके अधीन हो गई, अब आप कहते हो वापस लौट जाओ। यहां भाव दिखा रहे, उपासक की एक एक वृत्ति, एक एक चेष्टा भगवान अपहरण कर लेते हैं। आपको केवल समर्पण करना है, समर्पण का भाव रखना, समर्पण प्रभु कर लेंगे। हम कब समझें कि हमारा हृदय समर्पित हो गया है? जैसे बुखार उतर गया, थर्मामीटर से नापा, उसकी संख्या आ गई, हाँ ठीक है, आप ठीक है। नहीं, शरीर ठीक है पर अभी बुखार आपका कुछ आगे बढ़ा हुआ है, अभी औषधि लीजिए। तो हम थर्मामीटर से, ये अध्यात्म का थर्मामीटर है कि सुख संपद में तव प्रसाद, अमृत का हूं मैं करता पान, दुख संकट में पाता हूं तव मंगल कर का स्पर्श समान। जब बड़ी अनुकूलता, सम्मान, प्रियता, मुझे लग रहा है मेरे प्रभु मेरे दुलार में लगे हुए हैं, बहुत दुलार कर रहे हैं, मेरी प्रियाजू मुझे बहुत दुलार कर रहे हैं। और जब दुख संकट, नाना प्रकार के आरोप, तिरस्कार, अपमान, तब हृदय नाच पड़ता है कि अब कोई मंगल विधान हो रहा है, अब भूमिका बदलेगी हमारे हृदय की, अब ऊंचाई पर और चढ़ा रही प्रियाजू। ये अनुभव होना, हाय ऐसा कैसे हो गया, अपमान, निंदा, अब कैसे जीऊं, ये इसका मतलब समर्पण नहीं। अभी आप हैं जीने मरने लायक, अभी आप हैं सम्मान भोगता, तभी अपमान बुरा लग रहा है। देखिए, दुख संकट में पाता हूं तो मंगल कर का इस पर, उस समय ऐसा लग रहा है कि प्रिया अब जो हमें अपने चरणों के समीप बैठे दुलार कर रहे हैं। जब संसार पूरा खिलाफ है, निंदा, अपमान, तिरस्कार, प्रिया जो दुलार कर रहे हैं, स्पर्श का प्रिया जो हमें दुलार कर रहे हैं। अगर हमारे हृदय में कोई आशा उत्पन्न होती है तो प्रियाजू को लेके होती है। ये वस्तु प्रियाजू तक पहुंच जाए, ये व्यक्ति प्रियाजू तक पहुंच जाए, अन्य आशा उत्पन्न होने की गुंजाइश नहीं रह जाती जब हमारा हृदय प्रभु को समर्पित हो जाता है। जब मरण की स्थिति आती है कि शरीर अब छूटने वाला है, तो ऐसा सुख होता है जैसे रात खत्म होने वाली है, भुवन भास्कर उदय होने वाले, अब आनंद का प्रकाश होगा, ऐसा अनुभव होता है। उसका हृदय नाच उठता है जब मृत्यु का समय आता है। किसका? समर्पित हृदय। हाँ, अब गए, अब बिना व्यवधान के प्यारी जी के समीप रहेंगे। अब तो आनंद की उमगन और बढ़ रही है। यहां मृत्यु का नाम सुनते ही भय आ जाता है, भीतर बाहर एकमात्र केवल प्रिया प्रीतम रह जाते हैं। ये कैसे होता है? अपने बल से नहीं होता। समर्पण की तैयारी हमारी, समर्पण करते वो हैं। कब करेंगे? फोन से बातचीत थोड़ी कर ली है, बहुत दैन्य भाव रखते हुए एक केवल बात हमारी प्रार्थना मान लो कि प्रभु को इतने नीचे स्थान पर मत रखो कि उनके सामने भोग, सम्मान, प्रियता, लौकिक वस्तुओं की देखते ही अपने प्रभु का तिरस्कार कर दो। वैसे तो कह रहे थे राधा राधा राधा, श्री जी हमारी प्राणनाथ हो, और जहां कोई भोग आया, जहां कोई घटना घटी, भूल गए श्री जी को और उस भोग पे राजी हो गए, उस घटना पे राजी हो। कितना नीचा स्थान हम अपने प्राणाराध्य अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी को दिए हैं। कहलाते हैं भक्त। चंद रुपए, चंद वस्तु, चंद बातें के लिए हम अपने प्रभु को भूल जाते हैं, अपने प्रभु का स्थान खो देते हैं अपने हृदय से, और सारा स्थान उस घटना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान हमारे हृदय में बना लेता है। सावधान। चलते हैं पांडवों के पावन प्रसंग का, जो बहुत ही उपदेशात्मक है। हमारा जीवन परमानंद में निमग्न हो जाए यदि महापुरुषों के चरित्रों को श्रवण करके, मनन करके अपने आचरणों में उतारें। अब ऐसे ही वो वनवास का कष्ट तो सही रहे हैं, जहां चक्रवर्ती सम्राट, वहां वनवास का, लेकिन दुष्ट स्वभाव वालों को चैन नहीं होता। उनकी दुष्टता में उनको सुख का अनुभव होता है।
ये शकुनी दुर्योधन दुशासन आदि को लगा कि चलो उपहास करते पांडवों को। जब वो मृगचर्म धारण किए हुए हैं तब हम राजसी पोशाक से उनके सामने जब नृत्य गान वाद्य, उनका हृदय जलेगा। उन्हीं के बगल में पांडाल लगाते हैं। कभी ऐसा नहीं, भक्त का उपहास मत करना, क्योंकि उनका स्वामी हर समय उन पर नजर रखता है। भक्तों का एक बल होता है केवल प्रभु। उनको प्रार्थना बाद में होती, विधान पहले प्रभु सुरक्षित कर देते हैं। प्रभु ने इनकी दुष्टता की भाव को जाना, देवराज इंद्र को सीधे प्रेरणा दी। देवराज इंद्र ने चित्रसेन गंधर्व को आदेश किया, जो सब दिव्यास्त्रों से संपन्न, जाओ द्वैत वन को आसपास से घेर लो, ये कौरव लोग हमारे प्रिय भक्त पांडवों का उपहास करने जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि द्रौपदी को जब महल से लाया जा रहा था तो प्रभु ने क्यों नहीं रोका? क्योंकि वहां प्रभु एक महा उदाहरण उपस्थित करना चाहते थे कि मेरे भक्त तो है लेकिन अन्य आश्रय है, और जब तक अन्य आश्रय तब तक मेरा अवतरण नहीं होता, मैं उसके हृदय में प्रकाशित नहीं होता। मैं उसके सामने हूं पर मेरा प्रभाव उसको समझ में तभी आएगा जब मेरे प्रभाव का आश्रय लेगा। ये सिद्धांत है पतियों का आश्रय, समाज का। बड़े बड़े धर्मात्मा बैठते हैं और अपना भी जब कोई बल नहीं तब हा कृष्ण तो चीर रूप में प्रकट हो गए। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी। सब बुद्धि खराब हो गई, किसी को समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। हर समय भक्त भगवान की दृष्टि में रहता है, कुछ सुधार की आवश्यकता होती है इसलिए छुपे रहते हैं। नहीं, पहले ही पांडवों को पता नहीं, व्यवस्था कर दी, चित्रसेन गंधर्व के सैनिक लगे हुए। दुर्योधन का आदेश हुआ पांडाल बनाओ, जहां पांडव रुके वहीं समीप कपड़ों के ऐसे सुंदर श्रृंगारित गृह, जहां हमारी स्त्रियां सुसज्जित होकर के और हम सब बैठे नृत्य गान वाद्य आदि। और ये सुनकर पांडव जले। जब अंदर वहां सैनिकों ने रोक दिया, गंधर्व सैनिक नहीं, यहां चित्रसेन गंधर्व का इस समय शासन है, आप अंदर नहीं जा सकते। युद्ध किया, सैनिक भागे। फिर दुर्योधन कर्ण आदि से कहा ये आए, ये दैवी शक्ति से संपन्न, मानवीय शक्ति से संपन्न है। केवल अर्जुन को दिव्यास्त्रों का ज्ञान हो चुका है क्योंकि देवराज इंद्र के पास रह चुके हैं। या भीष्म पितामह जो भगवान परशुराम जी के शिष्य और माता गंगा से प्रकट होकर समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। या परशुराम शिष्य द्रोणाचार्य जी, उनको भी समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान है। भाग पड़ा पीठ दिखा के कर्ण, बांध लिया स्त्रियों सहित दुर्योधन दुशासन सबको, और लिए जा रहे थे। उन्होंने सैनिकों को भेजा कि मेरी रक्षा कर ले। हिम्मत नहीं पड़ी कहने, क्योंकि उनका उपहास करने के लिए आए थे। और यह सिद्धांत है, अगर भक्त का उपहास किया तो वही तुम्हें बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं। देखो सिद्धांत यहां पूर्ण किया भगवान ने। ऊपर से विमान निकाला, देखा कि महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ, उनका भ्राताश्री आप ही हमारी प्राण रक्षा कर सकते हो। गंधर्वजन आपकी कुल वधुओं को बंदी बना के ले जा रहे हैं। प्रभु आपके ही हम भाई हैं, जैसे भी हैं आप कृपा करो, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। युधिष्ठिर जी ने भीम से कहा बचाओ बचाओ, ये हमारे कुल की बहुएं हैं, हमारा ही अपमान होगा। और फिर ये मेरी शरण में होकर पुकार रहा है। अर्जुन खड़े हो गए और कहा प्रतिज्ञा करता हूं वापस तभी लौटूंगा जब दुर्योधन को छुड़ा के आऊंगा, आप बिल्कुल निश्चित। फिर भीम भी पीछे गए, कुछ ही क्षणों में दिव्यास्त्रों से गंधर्वों को नष्ट कर दिया। जो गंधर्वराज चित्रसेन है वह देवराज इंद्र की इच्छा से उनकी अस्त्र संचालन की जो शिक्षा दी गई थी, कितने प्रवीण हैं देखा। वेद दिया, अंतर्धान स्थिति में भी अर्जुन ने सामने प्रकट हो गया, हंसने लगा, बस बस मैं तुम्हारा मित्र चित्रसेन हूं। अर्जुन ने देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा मुझे पहले बता देते, आप अंतर्धान होकर युद्ध। बोले सब देवराज की आज्ञा से हुआ है, ये दुष्ट उपहास करने आया था, मैं इसको ले जा करके इंद्रलोक में वध करूंगा इसका। और नहीं, महाराज युधिष्ठिर का आदेश है, अगर आप हमारे मित्र हैं तो आप इसे छोड़ दें। तो ठीक है, मैं आपकी और महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से छोड़ देता हूं, तुम हमारे मित्र।
पीछे हाथ बंधे हुए हैं, सर झुका हुआ, जाके युधिष्ठिर के सामने रखा। ये शकुनी, दुशासन आदि आदि जो उनके भाई थे, स्त्रियों को मुक्त, सबको कपड़े पहनवाए, चलो आनंद पूर्वक प्रसाद पाओ और सब धैर्य पूर्वक जाओ। अब उसको ऐसा लग रहा था कि अरे मैंने जिनका उपहास किया उनके द्वारा मैं रक्षा को प्राप्त हुआ। आगे कर्ण मिला, करने का वीरवर, मैं तो समझता था कि तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। अच्छा है आप अपनी पत्नियों को सबको छुड़ा करके वापस आ गए, मुझे विश्वास था तुम बहुत बड़े वीर। रो पड़ा कि तुम नहीं जानते, मैंने नहीं, अर्जुन ने छुड़ाया। पांडवों के द्वारा दिया हुआ जीवन अब मेरा है। स्त्रियों के सामने, मेरी स्त्रियों के सामने मेरे को कट वचन और मारा गया, पीटा गया। मैं तो दीन भाव से दुर्दशा को पहुंच गया था। युधिष्ठिर जी को जब पुकारा तो उन्होंने मुझे जीवन दान दिया। मैं जिनका तिरस्कार किया, जिनको शत्रु माना दुर्बुद्धि से, जिनका मैंने अपमान किया, उनके द्वारा मुझे जीवन दान मिला। अगर मैं गंधर्व के हाथ मारा जाता तो सौभाग्य मानता, पर जो पांडवों के द्वारा जीवन दान मिला है मेरा दुर्भाग्य है। फिर भी बुद्धि काम नहीं कर रही। अब मैंने निश्चय कर लिया, मैं नहीं जीऊंगा, मैं अब अपने हस्तिनापुर नगर में प्रवेश नहीं करूंगा, मरूंगा, यही मरूंगा। अब मैं पांडवों के द्वारा रखा हुआ जीवन मैं नहीं जीऊंगा। सब राजधानी को लौट जाओ, मैं शत्रुओं से जीवन प्राप्त किया, ऐसा जीवन किस काम का। ये तो मैं समझ गया कि उद्दंडता जिसकी बुद्धि में बैठी है उसको न लक्ष्मी मिलती, न विद्या मिलती, न ऐश्वर्य मिलता है, न दीर्घ काल तक कोई सुख मिलता है। अब मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं अहंकारी हूं, मैं मद में आकर के अपनी प्रतिष्ठा को खो दिया। पर हे कर्ण, मैं अब मरूंगा, दूसरा कोई उपाय नहीं, मैं जीवित नहीं रह सकता। कौन विचारशील होगा जो अपने दुश्मन के द्वारा दिए हुए जीवन को, अब दुश्मन बोल रहा है, उसे कह रहा मैं भाई हूं, मेरी रक्षा करो, ये कुबुद्धि है। शत्रुओं के सामने घुटने टेक करके बंधा हुआ अपने को पड़ा देख करके अब मैं कैसे जी सकता हूं। पराक्रम तो पांडवों का श्रेष्ठ है, मेरा क्या। अब मैं अपने जीवन को नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार प्रलाप करने लगा और कहा, दुशासन मेरे समीप आओ, मैं तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करता हूं। महाराज धृतराष्ट्र के बाद तुम राजा बनना और सब भाइयों की रक्षा करना, मैं अपने प्राण त्यागता हूं। दुर्योधन की बात सुनकर दुशासन रोने लगा, नहीं नहीं, आप हमारे बड़े भ्राता पिता के समान चरणों में गिर करके गदगद वाणी से वो बोला, भैया आप प्रसन्न होइए, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। एक बार आज उन्होंने बचाया है मुझे, तो एक बार मैं आपको वचन देता हूं कि उनको ऐसा रुलाऊंगा, ऐसा नीचा दिखाऊंगा। समझा रहे? नहीं नहीं नहीं, अब मैंने नहीं भैया, आपके बिना इस हस्तिनापुर का शासन कोई कर ही नहीं सकता है। मैं जब तक प्राण रहेंगे मैं सदैव आपके अनुशासन में रहूंगा। और चरण पकड़ के दुशासन रोने लगा। दुशासन और दुर्योधन आपस में रो रहे। कर्ण बड़ा विकल हो रहा है कि कैसे संभालूं। राजन, पांडवों ने यदि गंधर्वों के हाथ से तुम्हें छुड़ा दिया तो उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, क्योंकि प्रजा को चाहिए राजा की रक्षा करे संकट में पड़ा हो तो उन्होंने तो आपका प्रिय कार्य किया है। वो तुम्हारी प्रजा है, तुम राजा हो, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुमसे सुरक्षित होकर के तो जीवित है, ऐसी दशा में तुम्हें नीच पुरुषों जैसा विचार कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये ठीक नहीं है। शकुनि बोला, दुर्योधन ये कर्ण बहुत अच्छी बात करे, तुम सुनो ना। पांडवों से तुम्हारे लिए जो समृद्धशाली राज हमने छीना है, यदि तुम आत्महत्या कर लोगे तो सब मेरा कार्य बेकार ही तो जाएगा। देखो तुम साहस करो, शोक मत करो, राज्य लक्ष्मी को पाकर प्रसन्न रहो। ये तो घटनाएं होती ही रहती हैं। तुम्हें हर्ष मनाना चाहिए कि पांडव तुम्हारा सत्कार कर रहे हैं, अब तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम तो उल्टा शोक में व्यथित हो रहे हो। सब समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। दुर्योधन
ने कहा, समस्त सुहृदजनों, मंत्री और कुल की बहुएं, सब हमारा निश्चय सुन लो। मैं सिर्फ मरूंगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। आप सब छोड़कर मुझे चले जाइए। जब तक प्राण नहीं निकलेंगे कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, बस प्राण त्याग दूंगा। राक्षसों ने सोचा, दैत्यों ने, कि हम तो इसका सहारा लेकर के अपनी संपदा बना रहे थे और यही मुखिया मरने जा रहा है, तो क्या होगा। दानवों ने सलाह की कि दुर्योधन तो प्राण त्यागने जा रहा है, मैं इसकी बुद्धि में बैठ करके ही तो पृथ्वी पर राज्य कर रहा था, अब क्या किया जाए। तो उन लोगों ने एकाग्रचित्त होकर निश्चय किया कि उसका अपहरण किया जाए, दुर्योधन का। दैत्यों ने प्रसन्न चित्त होकर कहा कि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन का अपहरण कर लाओ। तत्काल आज्ञा हुई, तो राक्षसी माया से युक्त अपहरण करके पहुंचा दिया। राजा दुर्योधन जो बहुत व्यथित था, देखा महाबली दैत्यों के बीच में अपने को रसातल में देखा। दानव बोले, भरतवंश का भार वहन करने वाले दुर्योधन, तुम शूरवीर पुरुष हो, फिर भी ऐसा कैसे सोच रहे हो। तुम अभिष्ट कार्य के विरुद्ध कार्य करने जा रहे हो, तुम तो अपना विनाश चाह रहे हो। ये आत्महत्या करना दैत्यों को भी शोभा नहीं देता, फिर तुम तो मनुष्य हो। आत्महत्या की निंदा राक्षस भी करते हैं। ये आत्महत्या संबंधी विचार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सुख, यश, प्रताप, पराक्रम सबका नाश करने वाला है। ये तुमने कैसे सोच लिया। आत्महत्या से कहीं किंचित किसी को कोई लाभ नहीं है। ये शब्द तो आप भूल जाओ कि मैं मर जाऊंगा। अगर आपको लगता है कि पांडव बहुत बलवान हैं, तो तुम्हें हम गुप्त बात बता देते हैं कि अभी तक तो हम तुम्हारी ही बुद्धि में बैठे रहे। अब आज से हमारे पूरे सैनिक, ये तुम्हारे जितने परिकर के हैं, सबकी बुद्धि को आकृष्ट कर लेंगे। वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वही करेंगे जो हमारे दैत्य चाहेंगे। ये भीष्म, ये द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये जो बड़े धार्मिक है ना, आज से अब इनकी बुद्धि, क्योंकि इन्होंने अधर्म का साथ दिया इसलिए मेरे प्रवेश का रास्ता बन गया है। यही हम बात एक दिन सत्संग में जब यहां स्वाध्याय कर रहे थे तब पकड़ा था। ऐसे अधर्म प्रवेश नहीं करता। पापाचरण, कुमार्गगामी, हिंसा, ये सब प्रवेश राक्षस बैठ जाता है। बोले तो घोर राक्षस है यार, इसको दया भी नहीं आई। तो वास्तविक दया कैसे आएगी। राक्षस बैठ गया। कैसे राक्षस बैठा। क्योंकि तुम अधर्म आचरण किए तो उसको रास्ता मिल गया, तुम्हारे अंदर बैठ गया। भूत उसी को सताता है जो भूत जैसे आचरण करता है। अपवित्रता, गंदा गंदा खाना पीना, गंदा आचरण। नहीं तो गंगा किनारे भ्रमण किए कभी, ऐसा थोड़ी भूत चढ़ गया हो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि भूत योनि नहीं देखी है, भूत योनि देखी है, उसको देखा है, लेकिन वो भयभीत नजर है। हम थोड़ी भयभीत नजर है। मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, बिल्कुल ऐसा। एक बार देखा, 3 बजे शौच को जा रहे हैं। अब या तो किसी मंदिर में गांव के बाहर रुकना होता है या किसी वृक्ष के नीचे बाहर रुकना होता है। तो देखा एक नववधू, पहले तो शौचालय थे ही नहीं। नगरों में हो तो भले बात है, गांव में तो थे ही नहीं। गांव में तो सबको बाहर जाना होता था, बहन बिटिया, माता, सब बड़े बूढ़े सब। तो हाथ में ऐसा लोटा जैसे, तो ऐसा लगा शौच के, तो हमें लगा हम खड़े हो जाएं। तो इसको जहां बैठना वो बैठे, हम दूसरे मार्ग से चले जाएंगे। तो वो खड़े हो गए। हमें लगा यहाँ इसको बैठना है, हम रफ्तार से आगे निकल जाएं। जब आगे निकले तो देखो हमारे आगे चल रहे। हमें लगा अभी तो पीछे, ये आगे कैसे। मतलब इतना निश्चय दृढ़ होता था कि संशय का प्रवेश नहीं होने लगा मन में, ऐसा कि कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, एकदम हिम्मत, क्योंकि अगर हिम्मत गई तो भयभीत हो जाएंगे। अब रात्रि है कि नहीं, खड़े हो गए। देखा पीछे खड़ी। अब हमारा पक्का हो गया कि ये नजर का भ्रम नहीं है, ये कोई बिगड़ी हुई आत्मा है, प्रेत हो या कोई पिशाचिनी हो, कोई है ऐसा। सावधान एकदम। मंत्र, अगर मंत्र का क्रम टूटा तो भय आ जाएगा, और भय आ जाएगा तो फिर वो छुए ना छुए, हमारा तो हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि भयभीत हो गए तो मतलब हार गए एकदम। दौड़ भागे, कमंडल लिए थे,
दौड़ भागे, नई अवस्था थी, दौड़ भागे। दौड़ भागे तो देखा 20 हाथ लगभग आ गए, और ऐसे जैसे कोई घूंघट से ऐसे करे, ऐसे देखो बच गए, गए। नाम चल रहा था, मंत्र चल रहा, बड़ी बड़ी ये पावरफुल शक्तियां होती हैं। ऐसा नहीं कि घास फूस हो, ऐसा नहीं है। एक से एक मतलब विद्वान भी चूक हो जाती तो भूत, जब वो भूत बनते तो तुम्हें जितने ज्ञान नहीं उससे ज्यादा उस भूत को ज्ञान है। जैसे भाई जी के सामने प्रकट हो कह रहा था, मैं सब गीता का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, पर मुझसे चूक हो गई, मैं पारसी हूं, मैं प्रेत बन गया हूं, मेरा उद्धार। अगर चूक है, अपवित्रता है, अधर्माचरण, तो ये सब प्रवेश करते हैं, अन्यथा नहीं करते। और नाम चल रहा है तो बिल्कुल बेफिक्र रहो, तुम्हें कोई स्पर्श नहीं कर सकता। तो यहां देखो, नाम लेके कह रहे हैं, कह रहे कि तुम्हें बिल्कुल अब ये नहीं सोचना कि भीष्म जी पांडवों का पक्ष ले लेंगे। भीष्म द्रोण कृपादिश्च प्रवेक्षन्त्य परे असुराहा, ये सब हमारे राक्षस सैनिक प्रवेश करेंगे उनकी बुद्धि में। और आज से दया का शब्द नहीं रह जाएगा, ना भीष्म के अंदर और न कृपाचार्य के अंदर, न द्रोणाचार्य के अंदर। जैसा तुम कहोगे वैसे ही वो करेंगे, क्योंकि वो अब भीष्म नहीं रहेंगे, उनके अंदर हमारे दैत्य प्रवेश करेंगे। और उनमें दैत्य जहां अविष्ट हुए तो दया का त्याग करके वो पांडवों के मारने का उपाय करेंगे। तुम निश्चिंत हो जाओ। और जब भीष्म मारना चाहेंगे तो हमारे दैत्य अंदर बैठे हुए वो ऐसे कृत्य कराएंगे कि पांडव नष्ट ही हो जाएंगे। बड़ा प्रसन्न हुआ दुर्योधन कि यही बात तो हम चाहते थे। दानों का आवेश होगा, भीष्म द्रोणाचार्य अश्वस्थामा कृपाचार्य, इनकी अंतरात्मा पर दानवों का आज से अधिकार होगा, क्योंकि इन्होंने अधर्म का संग कर लिया है। वैसे तो इनमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ध्यान रखना, ऊपरी वेश महात्मा का रह जाएगा, अगर अधर्म आचरण हो गया तो राक्षस प्रवेश कर जाएगा, आसुरी भाव प्रवेश कर जाएगा। भूत प्रेत पिशाच अग्नि बैताल कितनी योनियां हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, हानि ही हानि है। इसीलिए कहा जाता पवित्र रहो, नाम जप करते रहो, अंतराय न पड़ने पावे, कोई अधर्म न करो। नहीं, हमारी आपकी बात क्या, यहाँ क्या बोल रहे हैं कि भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य अश्वस्थामा ये वही करेंगे जो हमारे राक्षस चाहेंगे, क्योंकि आज के बाद उनकी बुद्धि में, उनकी अंतरात्मा में इनका प्रभाव होगा। इनके अंदर अब स्नेह नहीं रह जाएगा। ये पुत्र भाइयों, पितृजन, बांधवों, शिष्य, कुटुंबी जन, बालकों, बूढ़ों को किसी को नहीं बख्शेंगे, क्योंकि इनके अंदर हमारे दैत्य बैठेंगे और वो विनाश करवाएंगे। पुरुष सिंह भीष्म समस्त विद्याओं में कुशल है। जब मेरा दानव उनके अंदर बैठकर दिव्यास्त्र चलवाएगा, तब सबको मोह में डालकर वो नष्ट कर देंगे। भीष्म जी तुम प्रसन्न हो जाओ, तुम्हारी विजय ही विजय ही, बहुत अच्छा होने वाला है। दैत्यों ने ऐसा दिया। तुम्हें अर्जुन का भय है तो अर्जुन के वध का उपाय हमने सोच लिया है। जो श्री कृष्ण के हाथों मारा गया था नरकासुर, वो हमारे पास आ चुका है। आज से नरकासुर का अधिकार कर्ण के अंतरात्मा पर होगा, और वो श्री कृष्ण को भी कुछ नहीं गिनेगा, ना अर्जुन को कुछ गिनेगा। कर्ण के अंदर नरकासुर की पूरी वृत्तियां होंगी। तुम चिंता मत करो, अर्जुन का वध कर्ण करेगा, क्योंकि नरकासुर उसके अंदर रहेगा। अब इनको यह पता नहीं, जब नरकासुर का वध कर दिया है प्रभु ने, तो ये क्या चीज है सामने, पर आसुरी बुद्धि। बड़ा प्रसन्न हुआ। अच्छा, बोले हम पूरी व्यवस्था किए हुए हैं, नरकासुर वैर करके श्री कृष्ण और अर्जुन को युद्ध में महान कष्ट पहुंचाएगा, जो कर्ण के अंदर बैठा होगा। और तुम वैसे भी जानते हो कर्ण बड़ा योद्धा है, फिर उसके अंतर्गत जब ये दैत्य राक्षस प्रवेश करेगा तो और बलवान हो जाएगा। हम लोगों ने 1,00,000 दैत्य सेनापतियों को भेजा है, जो तुम्हारे सैनिकों के हृदय में बैठ जाएंगे, तुम्हारे परिजनों के हृदय में बैठ जाएंगे, और पांडव पक्ष का, धर्मात्माओं का विनाश करेंगे। डरो, तुम जो नहीं सोच सकते वो दैत्य कराएंगे। पूज्य जनों के साथ अपवित्र व्यवहार, पूज्य जनों की हिंसा, बड़े बड़े अपराध, क्योंकि अधर्माचरण किया तो बैठ जाएगा राक्षस तुम्हारी बुद्धि। इसका दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि अधर्माचरण किया वो बैठ गया, और भोगना उसी को पड़ेगा जिसके शरीर में बैठ के आचरण कराया जा रहा है। तुम हम निष्कंटक पृथ्वी का राज्य भोगोगे। कुरुनंदन विषाद मत करो,
और यदि तुम मर गए तो फिर हमारा पक्ष ही नष्ट हो जाएगा। दुर्योधन से ऐसा कह के दैत्यों ने बारी बारी से उसे हृदय से लगाया और बड़ा दुर्योधन हर्षित हो रहा है और कहा तुम जाओ शत्रु पर विजय प्राप्त करो, हमारा आशीर्वाद है। ऐसा दैत्य भी आशीर्वाद देते हैं क्योंकि उनकी अपने आसुरी शक्ति का प्रभाव। दैत्यों ने ऐसा वचन कहा हृदय से लगा के, बस तत्काल देखा कि जहां अमरण अनशन व्रत का भाव लिए था वहीं बैठा है, वहीं पहुंचा दिया। अब राजा दुर्योधन बड़ा हृदय में हर्षित होकर दैत्यों से सम्मान पा करके अब मरने का विचार त्याग दिया और उस दुर्बुद्धि के मन में आ गया कि पांडव क्या चीज है हमारे लिए। दुर्योधन ने मान लिया कि मैं विजयी हो गया। ये असुर लोग ऐसे ही समझाते हैं। कर्ण के हृदय में नरकासुर की अंतरात्मा ने जाकर आविष्ट कर लिया। इस प्रकार 1,00,000 राक्षसों को भेजा गया जो बड़े बड़े कौरव पक्ष के धर्मात्मा थे, विचारशील थे, वीर थे, उनके अंदर उन राक्षसों का भाव आ गया। भीष्म द्रोण कृपाचार्य के मन पर दानवों ने अधिकार कर लिया। देख लो महाभागवत भीष्म जी हैं, लेकिन पक्ष दुर्योधन का है तो दानवों ने अधिकार कर लिया। ये बात सुन के समझो, फिर आपका निर्णय नहीं रह जाएगा। वो जो निर्णय कराएंगे वही होगा, बाद में आपको रोना पड़ेगा। दानवों का भाव सफल हुआ क्योंकि दुर्योधन जो मरना चाहता था वो मरने की बात छोड़ दी। रात बीती, सूर्यपुत्र कर्ण ने आकर दुर्योधन से मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें अर्जुन के पराक्रम का भय हो रहा है, तो मैं आज तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं युद्ध में अर्जुन को ललकार करके मारूंगा। ये प्रतिज्ञा वो नरकासुर बोल रहा है, अंदर से बैठा हुआ है। मैं धनुष छूकर सत्य को ग्रहण करके कहता हूं कि 13वां वर्ष व्यतीत होते ही पांडवों को तुम्हारे अधीन कर दूंगा और अर्जुन का वध करूंगा, तुम निश्चिंत हो जाओ। कर्ण ने जब ऐसा कहा तो दुशासन खड़ा होकर हृदय से लगाया और कहा दुर्योधन से कि देखो, कर्ण ने कभी मिथ्या नहीं बोला, सत्यवादी है, दानशील है, अब आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए। दुर्योधन दैत्यों की बात स्मरण करके आनंदित हो रहा है। अब चमत्कार दिखाई दे रहा है क्योंकि सबके अंदर जैसा दैत्यों ने कहा वैसा हो रहा है। आनंद पूर्वक वो हस्तिनापुर लौट करके आया। अपनी राजधानी हस्तिनापुर में वो ये विचार कर रहा है कि अब ये दैत्य समूहों का हमें सहयोग मिल गया है तो पांडव कुछ चीज नहीं। इधर पांडव जहां द्वैत वन में रह रहे थे तो एक दिन युधिष्ठिर जी ने स्वप्न देखा। जैसे अब कोई पूछता है क्या स्वप्न सत्य होता है क्या, तो जो पवित्र हृदय वाले होते हैं, अब जिनके प्रपंच ही चल रहा है बात अलग है, पवित्र हृदयों में आगामी सूचना स्वप्न में हो जाती है। तो एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने स्वप्न में देखा कि द्वैत वन के जो पशु हैं, जिनका हिंसक स्वभाव है, भीमादि के द्वारा उनका वध हुआ था, तो थोड़े पशु उनके स्वप्न में दिखाए। वो कांप करके हाथ जोड़ करके युधिष्ठिर से प्रार्थना कर रहे थे, युधिष्ठिर जी इनका आप लोग कौन हैं, आप ऐसे कांप क्यों रहे हैं, भयभीत क्यों हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके भाइयों से मारे गए हमारे परिवार हैं, मैं हिंसक पशु हूँ, हमारा राज्य वन है और जब से आप आए हैं तो हमारे हिंसक पशुओं की हत्या होती जा रही। आप लोग कृपा करें, जितने हम सामने बचे हैं हम आपसे प्रार्थना करने आए कि आप इस वन से चले जाइए, नहीं हमारी कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। आपके भाई जहाँ हमें देखते हैं मार देते हैं, हम बहुत कम संख्या में रह गए हैं। राजा युधिष्ठिर ने कहा बिल्कुल मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। जब उनका नींद खुला तो उन्होंने सबको बुलाया और कहा आज मैंने स्वप्न में देखा कि यहाँ के वन के पशु हमसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो धौम्याचार्य जी साथ रहे थे, उन्होंने कहा स्वप्न नहीं वो सत्य है, आप यहाँ से चलिए जिससे यहाँ के वन के पशुओं को अब भय न रह जाए। अब हमें काम्यक वन में जाना चाहिए जहाँ महाराज तृणबिंदु का
आश्रम रहा है और सरोवर है, बहुत सुंदर वन है। अब हमें इस द्वैत वन का त्याग करके काम्यक वन में जाना चाहिए। तदनंतर धर्मज्ञ पांडवों ने वहां साथ में रहने वाले ब्रह्म ऋषियों को और अपने भाइयों को लेकर के वहां से चल दिए। वो लोग सुंदर जल और बटलोई से सुंदर भोजन और बहुत से ऋषियों का समुदाय साथ में, तो पुण्यात्मा पुरुषों को, धर्मात्मा पुरुषों को कभी क्लेश नहीं भोगना पड़ता। क्लेश जैसा लगता है, क्लेश तो भोग रहा है, ये हस्तिनापुर का राजा बना बैठा लेकिन जल रहा है, और ये सुंदर भोजन मिल रहा है बटलोई से सूर्य प्रदत्त, और सुंदर सरोवर का जल, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों से भगवत चर्चा हो रही। अब वनवास का थोड़ा समय रह गया है, ऐसा पांडवों के हृदय में उत्साह हो रहा है। 2 महीने रह गए हैं 12 वर्ष में। 10 वर्ष तो पीछे बताया था जब वो स्वर्ग से आए थे। 2 महीने 12 वर्ष के रह गए। उसी समय सत्यवती नंदन भगवान व्यास देव जी पांडवों को दर्शन देने के लिए आए। पांडवों ने देखा भगवान व्यास देव जी आ रहे, दौड़ करके आगे बढ़े, साष्टांग प्रणाम किया, आसन पर बैठा। पांडव आनंद में मगन हो रहे हैं। युधिष्ठिर जी अर्घपाद्य दे करके पूजा कर रहे हैं व्यास जी की। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हें कुछ कहने आया हूं, भगवान व्यास देव जी ने कहा। जिसकी तपस्या परिपक्व नहीं होती वो हम लोगों के दर्शन नहीं पा सकता है। अभी हैं भगवान व्यास देव जी, देवर्षि नारद जी, ये सब महापुरुष हैं। पर उस कोटि का भजन हो और जैसा तुम्हें आनंद मिल रहा है ऐसी उपलब्धि नहीं मिल सकती कि सब ब्रह्म ऋषि जन घेरे हुए हैं। संसार में मनुष्य बारी बारी से भोगता है, कभी सुख कभी दुख, कभी मान कभी अपमान। कोई भी जगत में ऐसा पुरुष नहीं है जो जन्मा हो और मरा ना हो। कोई ऐसा नहीं है जिसको सुख ही सुख प्राप्त हुआ और दुख ना प्राप्त हुआ हो। उत्पत्ति स्थिति लय जिसके द्वारा होती है, उस परमात्मा को जान लेने के बाद फिर ये दुख सुख जन्म मरण ये नष्ट हो जाता है। हे युधिष्ठिर, विवेकी पुरुष को उचित है कि जब उससे सुख सामग्री प्राप्त हो तो उसे उचित सेवन करके दूसरों की सेवा में लगा देना चाहिए, और जब बिना धर्म किए दुख भोगना पड़े तो उसे धैर्यपूर्वक भोग लेना चाहिए। इससे क्या होगा, उसका प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा और उसे भगवत मार्ग मिल जाएगा। पर यहां हम लोग उल्टा करते हैं। जब सुख आता है तो अभिमान करके फूल जाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, और जब दुख आता है तो बड़े दुखी हो जाते हैं, हाय हाय करने लगते हैं, निराश हो जाते हैं। नहीं, आगे बढ़ना है। जब सुख आवे तो उचित सामग्री का भोग करके दूसरों की सेवा में लगा दो। जब दुख आवे तो धैर्यपूर्वक नाम जप करते हुए सह जाओ, तुम्हारा प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा, भगवत मार्ग प्रकाशित हो जाएगा। महाराज, ये तो परम बात है, चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, कोई भी युग हो, सत्य सत्य रहता है। गलती करोगे तो हृदय जलेगा, दुखी होगे, भय लगेगा, संकट पड़ेंगे। अगर गलती नहीं करोगे, अधर्म नहीं करोगे, तो हम पक्की बात तुमसे कह रहे हैं, आया हुआ दुख विचलित नहीं कर सकता। जब हम गलत होते तब भय होता है। ये खूब अनुभव की बात कह रहे हैं। जहां भी एक शब्द की भी त्रुटि है शास्त्र के प्रमाण से, वहां आपका भय उतना ही भयभीत हो जाएगा। और अगर नहीं है तो चौड़े पे घूमो, कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं। भयभीत तो हो ही नहीं सकते भगवान के शरणागत हो। भय तभी होगा जब आप भगवान की आज्ञा से थोड़ा भी गलत हो तो। ये बिल्कुल अक्षर अक्षर बात आप सत्य मान लीजिए। अगर आप छुप करके भी अधर्म आचरण करते हैं, कोई धर्म विरुद्ध है, आप भयभीत हो जाएंगे, कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो। सत्य, सरलता, क्रोध का अभाव, साधु अतिथि सेवा, तो इससे इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह अपने आप होने लगता है। वो जितेंद्रिय होने लगता है।
मनोनिग्रही होने लगता है और उसके अंदर सारे भागवतिक सद्गुण आ जाते हैं। इस लोक में जो कर्म किया जाता है वो तत्काल अंतर्धान हो जाता है, किया गायब। अब वो तुम्हारे को फल देने के लिए तैयार हो रहा है, तुम्हें पता नहीं है। पक्का समझ लो, पक्का। ये नहीं कि कोई नहीं जान पाया, वो कर्म किया, वो कर्म अंतर्धान हो गया, अब वो जाल रचना शुरू कर दिया। सुखद या दुखद, पाप या पुण्य, जो भी कर्म है वो आपका जाल में बंधाएगा। इसलिए तप के द्वारा, भजन के द्वारा उसको नष्ट कर दो, प्रायश्चित करो, भजन करो, कष्ट सहो, वो नष्ट हो जाएगा। वो नष्ट हो जाएगा तभी तुम्हें चैन मिलेगा, नहीं वो जलाता रहेगा और वो आके हावी होके फिर तुम्हें बुरी परिस्थिति में डाल देगा। सत्य बोलने में क्या जाता है? क्यों सत्य का आश्रय नहीं लिया जाता है? क्यों ऐसा बुद्धि में बैठ गया कि हम सत्य बोलेंगे, सत्य से चलेंगे तो सुखी नहीं रहेंगे, और जबकि असत्य बोलोगे, असत्य मार्ग में चलोगे तो सुखी नहीं रहोगे। कैसी उल्टी बुद्धि बैठ गई। जो सत्य बोलता है, नाम जप करता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, वो दीर्घायु होगा। यह अकाल मृत्यु इसीलिए होने लगी, अधर्माचरण, असत्य भाषण, असत्य चेष्टाएं, तत्काल आयु नष्ट हो जाती है। श्वासें तो गिनी चुनी ही है तो है ना, इतनी लाख श्वासें हैं। अब आप देखो उनको भोगों में खर्चा कर दो, जल्दी जल्दी खर्चा हो जाएगी, जल्दी जल्दी। और आप अधर्माचरण करोगे तो सुकृत खत्म हो रहे हैं और उनसे काटा जाएगा, श्वासें आपकी काटी जाएंगी तो अकाल मृत्यु हो जाएगी आपकी। आए थे लंबे समय के लिए, बीच में ही आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपने अपराध कर दिया, आपने अधर्माचरण में उतर गए, इसलिए आपका सब नष्ट हो जाएगा। जो सत्य वचन बोलता है, नाम जप करता है, उसके हृदय में क्लेश शून्यता स्थिति आती है। कभी कोई क्लेश छू ही नहीं सकता। बता तो रहे, ये जंतुर बांधने से नहीं होगा। भाई काले धागे में जंतुर लो, बांध लो, तुम्हारे हृदय में क्लेश नहीं होगा। कुछ नहीं, ये बाहर बांधने बूंदने से नहीं होता। धर्म से चलो, शास्त्र से चलो, जो आज्ञा कर रहा है। यदि तुम सत्य मार्ग में चलोगे, सत्य वचन बोलोगे, भगवान नाम जप करोगे तो तुम दीर्घायु होगे और क्लेश तुम्हें छू नहीं पाएगा। क्लेश शून्यता आपके हृदय में आ जाएगी, तुम्हारा स्वभाव सरस हो जाएगा, क्रोध सहने की क्षमता आ जाएगी, दूसरे में दोष नहीं दिखाई देंगे। वही परमानंद पद को प्राप्त करता है जिसके अंदर ऐसे लक्षण होते हैं। हे युधिष्ठिर, तुम इंद्रियों को संयम में रखना, बड़े से बड़े क्लेश को सह जाना, उस समय विचलित होकर कोई उसके अनुसार कार्य मत कर देना, तो तुम देखना तुम्हें ऐसी संपत्ति मिलेगी जिसको तुम सोच भी नहीं सकते। हम लोग बाहरी संपत्ति को संपत्ति समझते हैं। कितना आनंद होता है जब कोई गाली देता, अपमान करता है, आपका हृदय शांत रहता है, तो आपको खुद लगेगा कि कितनी कृपा है हमारे ऊपर प्रभु की, हमें प्रभु ने कैसी सामर्थ्य दी है, उनकी कृपा से हृदय शीतल हो रहा है। और जो धर्म से कमाए हुआ थोड़ा भी दान करता है तो उसके बराबर बहुत बड़ा दान भी समानता नहीं कर सकता, जैसे मुद्गल ऋषि ने किया। तो युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज मुद्गल ऋषि ने क्या दान किया जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं? मनुष्यों में धर्म को प्रत्यक्ष देखा जाता है, आप कह रहे हैं कि उसकी समानता कोई नहीं कर सकता जो धर्म से कमा करके और फिर दान करता है। तो व्यास जी ने कहा कि एक मुद्गल नाम के ऋषि थे, वो सील औंच वृत्ति से जीते थे। जो बाजार में दाना गिर जाता है उसे उंच कहते हैं, और जो खेतों में किसान का अधिकार खत्म हो जाने के बाद वो अपने अनाज काट ले गया, उसका अधिकार, उसमें जो दाना बाली पड़ी है उसको बेल ले गए, तो उसे शीलोंच वृत्ति, ये सबसे बड़ी पवित्र वृत्ति मानी जाती है। ये भजन करने की सबसे ऊंची वृत्ति है। वो शीलोंच वृत्ति से जीविका चलाते थे। उन्होंने जीवन में कभी किसी की निंदा नहीं की थी। वो सदैव सत्य बोलते थे। और उनका एक व्रत था कि यदि उनके दरवाजे पे कोई अतिथि आ जाए
तो जो भी अन्न प्राप्त हुआ चाहे सब पा जाए, वो रोकते नहीं थे। वो सदैव 15 दिन में एक बार शिलोंच वृत्ति के द्वारा प्राप्त हुए अन्न से अपना उदर भरते थे परिवार सहित। 15 दिन में एक बार, 15 दिन के लिए गए, शिलोंच वृत्ति की, जो मिला, फिर 15 दिन तक नहीं, फिर 15 दिन ऐसे। अब शिलोंच वृत्ति में कोई थोड़ी कुंतल 2 कुंतल मिल जाएगा, किसान काट ले गया अपना अधिकार, तो ऐसे कह रहे हैं कि एक बहुत से बहुत एक द्रोण अन्न मिलता था। एक द्रोण का तात्पर्य होता है 16 सेर, किलोग्राम ज्यादा होता है, सेर शायद हल्का होता है, तो 16 शेर पूरा खेतों से सब जगह एकत्रित करते थे। ऐसा सबसे बड़ी बात थी कि उनके मन में ईर्ष्या नहीं थी, और पूर्णिमा के दिन अगर कोई आ गया तो कुछ भी मांग ले वो दे देते थे। मुद्गल ऋषि बड़े आनंदित होकर ऐसे भजन कर रहे थे। अब उनके भजन का फल आया, दिगंबर वेश, पागलों जैसी चेष्टा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दुर्वासा जी पधारे वहां। उनकी चेष्टाएं ऐसी मालूम देती जैसे कोई पागल हो, और आकर कहा कि मैं भोजन की इच्छा रखता हूं, मुझे भोजन करा दो। मुद्गल ऋषि ने उनकी चेष्टाएं देखी, एकदम पागलों जैसी चेष्टाएं। का स्वागत है, स्वागत है, पाद्य अर्घ आदि दे करके उनको प्रणाम किया और बैठा ला। तो जो शिलोंच वृत्ति से अन्न एकत्रित किया था 15 दिन अपने परिवार के पाने का, सारी रसोई खा गए। और भोजन, तो कहा कि हमारा शिलोंच वृत्ति से इतना ही एकत्रित हुआ था। तो जो जूठन भी थी उसको भी थाली पोंछ पोंछ के अपने शरीर पे से लगा के चले गए। अब 15 दिन बाद ही शिलोंच वृत्ति करनी। पूरा परिवार 15 दिन भूखा रहा, निराहार रह करके 15 दिन बाद फिर अन्न के दाने बाजार और खेत में बिनने गए। जो कुछ मिला उसे तैयार करके रखा, और जो दिन पाने का था फिर आ गए दुर्वासा जी। भूख लगी, सब फिर पा गए। 6 बार ठीक पाने के समय आ जाते और सब पा जाते। 3 महीना, मतलब 3 महीना उन्होंने 90 दिन कुछ नहीं, दाना नहीं, क्योंकि उनका नियम था 3 महीना। पर उनके मन में कोई विकार नहीं आया। दुर्वासा जी बड़ी सूक्ष्मता से देखते कि भौं तो नहीं चढ़ी है, कुछ थोड़ा सा, ये धर्म है। अतिथि भूखा ना जाने पावे, गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म। एक रोटी दे दो, एक टुकड़ा दे दो, पर वापस मत करो, ऐसे दे दो। हाँ, आपके पास नहीं है तो आप बोलो कि अगर समय है तो आप रुक जाइए, नहीं तो तत्काल तो नहीं है, हम आपके लिए एक रोटी बना देते हैं। पता नहीं किस रूप में भगवान तुम्हारे दरवाजे आए। ऐसा थोड़ी कि सामने, अब देखो पागल रूप में आए ना, महर्षि दुर्वासा है, पागलों जैसी चेष्टाएं आए हैं भगवान। नारायण किस रूप में आ जाए कुछ पता नहीं। तो गृहस्थी में, और महाराज जी कह रहे थे कि अगर साधु कुटिया बनाता है तो उसके ऊपर भी लागू हो जाएगा। अगर उसकी कुटिया में कुछ संग्रह है, कोई आता है तो उसको देना चाहिए, अगर नहीं देता है तो अपराध लगेगा। व्यवस्था है। तभी कहा बाहर निकलो प्रसाद पवाने के समय, देखो कोई भूखा, कोई ऐसा है तो नहीं है, अगर है तो उसको प्रणाम करो। आप प्रसाद पाएंगे? हाँ पाएंगे, वहीं दे दो। ठीक है, आप ऐसे नहीं तो वही दे दो। पर ये कर्तव्य करना चाहिए, बाहर निकलकर एक बार चारों तरफ देखना चाहिए। अगर कोई कुत्ता आदि भी है तो 2-4 रोटी लाए, टुकड़े डाल दे। कोई भूखा, कोई ऐसा, आप प्रसाद पाएंगे? हाँ पाएंगे, 2 रोटी दे दो। हमने ये कहते जितना दे दो। दुर्वासा जी ने देखा कि पूरा परिवार भूख से पीड़ित है, पर मुद्गल ऋषि के हृदय में कोई क्षोभ नहीं। बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि तुम्हें ऐसे उत्तम लोगों की प्राप्ति होगी जो बड़े बड़े तपस्वियों को भी नहीं होती। तुम्हारे साथ मैंने बड़ा विरुद्ध आचरण किया, पर तुम्हें गुस्सा नहीं आई। मैं यही देख रहा था तुम कितना सह सकते हो।
आहार प्रभवा प्राणा मनो दुर्निग्रहम चलम। आहार तो सबको प्राणों का पोषण करता, और मैंने सब छीन लिया, तुम्हारे साथ विपरीत व्यवहार किया, पर तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन कभी हम पर गुस्सा नहीं किया, दोष दर्शन नहीं किया। इतना परिश्रम करके फिर उपार्जित करते रहो, मुझे पवाते रहे, तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति जो गुस्सा नहीं आई, क्रोध नहीं आया। देखो ऐसे किया तो तत्काल दिव्य विमान और पार्षद देवदूत आकर प्रणाम किया और कहा, आप उत्तम लोगों का भोग भोगने के लिए सदैव चलिए। महर्षि, ये विमान जो आया है बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है, आप इस पर बैठिए और चलिए। हंस से जुता हुआ विमान दिव्य तेजों में। मुद्गल ऋषि ने कहा, ये विमान मेरे लिए है, कहां ले जाओगे? बोले, तुम्हें परम सिद्धि मिली, यहां से जो भी लोक चाहोगे उस लोक में जाओ और सुख भोगो। ठीक है, तुम ऐसा कह रहे हो तो पहले मुझे गुण दोष की बात बताओ कि जहां ले चल रहे हो वहां गुण क्या है और दोष क्या है। देवदूत उनको गुण दोष का वर्णन उत्तम धामों, उत्तम जो लोक हैं उनका बता रहे हैं। वो शेष चर्चा आगे श्री राधा वल्लभ लाल।